Hello guys, welcome back to the channel. सो आज से हम अपना नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है, ये जो चैप्टर है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इस चैप्टर को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बैकबोन माना जाता है. ठीक है, ये चैप्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, इन द फील्ड ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है, जैसे जैसे मतलब आप नेक्स्ट फर्दर बीएससी एमएससी कुछ भी केमिस्ट्री फील्ड में आगे करते हो, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट CSIR या गेट की प्रिपरेशन करता है केमिस्ट्री से, केमिकल साइंसेस से, ठीक है, सो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से एक मेजर रोल प्ले करता है. ठीक है, तो इसका जो बेसिक्स है वो 12th से स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, सो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है आप लोगों ने. सो फर्स्टली हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या हैं. ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन विच, जिसके अंदर ये क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं. ठीक है, इसके अंदर जो मेटल एटम है वो नंबर ऑफ आयन्स या न्यूट्रल मॉलिक्यूल से सराउंडेड होता है. ठीक है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसके अंदर एक होता है सेंट्रल एटम. ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के अंदर एक होता है आपका सेंट्रल एटम. ठीक है, वो कुछ कुछ एटम से, कुछ कुछ एनायन से, कुछ कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल से क्या होता है, ये सराउंडेड होता है. ये जो कॉम्प्लेक्स एटम है ये सराउंडेड होता है किस किस से, नंबर ऑफ एनायन से, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से. ठीक है, नंबर ऑफ एनायन से या कह सकते हो न्यूट्रल मॉलिक्यूल से सराउंडेड होता है. ठीक है, कैसे सराउंडेड होता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, मतलब ये जो एनायंस हैं या जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है किसके साथ, विद सेंट्रल एटम के साथ. ठीक है, इस तरह के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को आप बोलते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स in which metal atom are bound to a number of anions, neutral molecules by sharing of electrons. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपको ड्रॉ करके बताती हूँ. ठीक है, कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या हैं बेसिकली. एक हमने सबसे पहले मेटल लिया, या कह सकते हो एलिमेंट लिया, या कह सकते हो कि सेंट्रल एटम लिया. ये क्या है, सेंट्रल एटम. ये सराउंडेड होगा किससे, नंबर ऑफ एनायन से, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से. यहाँ हम लेते हैं कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल. अभी मैं सिर्फ जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैसा सा दिखाई देता है. ठीक है, मैंने आपको बोला ये एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सा कंपाउंड होता है. इसमें बहुत 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 ज़्यादा कुछ चीज़ें होती हैं. ठीक है, वो हम एक एक करके सबको स्टडी करेंगे. ठीक है, कि इसमें क्या 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 कैसे कैसे होता है. बट अभी आप देखो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दिखता कैसा सा है, वो देख रहे हैं हम सब. ठीक है, ये सेंट्रल एटम है, ये कुछ एनायंस, कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल से इस तरह से सराउंडेड होता है. ठीक है, कैसे सराउंडेड होता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मतलब ये जो इसके आसपास ये जो लगे हुए हैं ना, ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं इस सेंट्रल एटम के साथ. ठीक है, इस तरह से शेयरिंग होती है, इस तरह से बॉन्ड बनते हैं इनके बीच में. ठीक है, ठीक है, ये है एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. इस तरह इस कंपाउंड को ना हम एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज रखते हैं. ठीक है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करके रखते हैं. और यहाँ पे क्या आता है आपके पास, चार्ज. ऊपर आता है चार्ज. ठीक है, इसमें बाहर भी कुछ 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 एटम बाहर भी ऐसे लिखे होते हैं, ऐसे ऐसे लिखा होता है डॉट के साथ. 3 Cl नेगेटिव भी और भी है. ठीक है,
इस तरह के कंपाउंड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, जिसके अंदर ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसके अंदर इस तरह से कोई सेंट्रल एटम है जो अनायन से, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से इस तरह से सराउंडेड है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इस कंपाउंड को आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज रखते हो, ठीक है, समझ में आ गया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैसा दिखाई देता है, किस चीज़ को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोला जाता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट ये क्या है, बैकबोन है मॉडर्न इनऑर्गेनिक और बाय इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो व्हाई वी स्टडी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हम पढ़ते क्यों है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को, जब ये इतना कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इतना मुश्किल सा कंपाउंड्स होते हैं ये, तो क्यों पढ़ा क्यों जाता है इनको, एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, ठीक है, वाई वी स्टडी, क्यों पढ़ते हैं हम। अब देखो क्लोरोफिल का नाम तो आप सबने सुना होगा, क्लोरोफिल को पता भी होगा क्या होता है क्लोरोफिल, ठीक है, ग्रीन पिगमेंट होता है एक लीव्स के अंदर, क्लोरोफिल बोलते हैं जिसको, ठीक है। क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, क्लोरोफिल क्या है, इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ऑफ मैग्नीशियम का, ठीक है। इसमें ये सेंट्रल एटम जो हमने लिया है ना, ये इसकी जगह क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, ठीक है। और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्लोरोफिल किसका, मैग्नीशियम का, ठीक है। फर्स्ट एप्लीकेशन तो ये होगी। सेकंड देखो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का भी सबको पता होगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है आयरन का, ठीक है। इस तरह से एक मतलब मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको कैसे 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 इसको कैसे स्ट्रक्चर होती है इसकी। इस तरह से कुछ ऐसे नाइट्रोजन्स होते हैं चारों तरफ, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से रिंग लगी होती हैं, ऐसे ऐसे रिंग लगी होती है, ये आपस में कनेक्ट होता है। इस तरह से एक बहुत कॉम्प्लेक्स सा कंपाउंड होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, आयरन सेंट्रल एटम होता है, उसको क्या बोलता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बोलते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है। सो इसलिए भी हम स्टडी करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। सो ये कुछ एप्लीकेशंस है, एक है विटामिन B12, विटामिन B12 भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है किसका, कोबाल्ट का, ठीक है, इसमें कोबाल्ट ही होता है, ठीक है। आया समझ, वाई वी स्टडी ऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम स्टडी क्यों करते हैं, क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज़ है, ठीक है। सो ये यूज़ है इसका, ठीक है। और भी जैसे मेटलर्जिकल प्रोसेसेस होते हैं या इंडस्ट्रियल कैटालिसिस में या एनालिटिकल जो भी रिएजेंट्स होते हैं हमारे, उनके सब के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो हैं वो यूज़ किया जाता है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, टेक्सटाइल डाइंग में, मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। सो इनको पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, नेसेसिटी हो जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को पढ़ना, ठीक है। अब देखो आपने वैसे चैप्टर पढ़ा होगा थोड़ा बहुत तो, ठीक है, मुश्किल लगता होगा या आसान लगता होगा, जो भी लगता होगा, बट बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। बिल्कुल धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, बस मुझे फॉलो करो, ठीक है। नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा ही रही हूँ, उसके साथ साथ वीडियो देखनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, सिर्फ नोट्स से काम नहीं चलता। नेक्स्ट देखो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में यूज होती है, हम वो देख रहे हैं पहले। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो पढ़नी ज़रूरी हैं। कोऑर्डिनेशन चैप्टर शुरू करने से पहले इन टर्म्स का मतलब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यही टर्म्स जो है सारे चैप्टर्स में यूज़ होंगी, ठीक है। अब देखो फर्स्ट हमारी जो टर्म है वो है कोऑर्डिनेशन इंटेंसिटी, ठीक है। ये क्या होती है, कोऑर्डिनेशन इंटेंसिटी कॉन्स्टिट्यूट्स अ सेंट्रल एटम और आयन बॉन्डिंग टू अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आयन्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कि जो सेंट्रल एटम है, कोई भी जो सेंट्रल एटम है वो कितने फिक्स्ड नंबर ऑफ आयन से जुड़ा हुआ है,
ठीक है। अब जैसे ये कोबाल्ट है, ये कितने अनायन से या कितने न्यूट्रल मॉलिक्यूल से जुड़ा हो सकता है? 6 बॉन्ड बना रहा है ना। तो ये क्या होगी? इसकी कोऑर्डिनेशन इंटेंसिटी होगी। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इंटेंसिटी कॉन्स्टिट्यूट्स अ सेंट्रल एट मेटल एटम और आयन बॉन्डेड टू अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो सेंट्रल एटम है वो किसी फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल से जुड़ा होगा। ठीक है, वो होती है कोऑर्डिनेशन इंटेंसिटी। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल देखो, इस तरह से एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है आपके पास, COCl3NH3 का 3। ठीक है, अब देखो, अब आपको दिख रहा है कि कोबाल्ट तो है हमारे पास क्या? सेंट्रल एटम। ठीक है, ये 3 कोबाल्ट से जुड़ा हुआ है, 3 अमोनिया मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है। तो टोटल कितने हो गए? 6 मॉलिक्यूल्स हो गए टोटल। ठीक है, तो इसकी कोऑर्डिनेशन इंटेंसिटी कितनी होगी? 6। ओके, सेकंड देखो, सेकंड एग्जांपल, निकल के साथ लगे हुए हैं 4 CO ग्रुप। ठीक है, कार्बोनिल। सो इसमें कोऑर्डिनेशन इंटेंसिटी कितनी है? 4 ही है, क्योंकि 4 ग्रुप अटैच हैं। निकल के साथ 4 आयंस या 4 एनायन, 4 न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो भी अटैच हैं, 4 चीज़ें अटैच हैं। तो 4 चीज़ें अटैच हैं मतलब उसकी कोऑर्डिनेशन इंटेंसिटी कितनी होगी? 4। ठीक है, सो ये था हमारा फर्स्ट जो टर्म हमने पढ़ी हुआ है, कोऑर्डिनेशन इंटेंसिटी, जिसके अंदर सेंट्रल एटम की एक फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल से सराउंडेड होता है या बॉन्डेड होता है। ठीक है, वो होती है कोऑर्डिनेशन इंटेंसिटी। सेकेंड चीज़ आती है इसमें सेंट्रल एटम और आयंस। सेंट्रल एटम और आयंस, ये मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, कोई भी जैसे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये जो होगा ना, जिसके चारों तरफ इस तरह से ये घेरा बना हुआ होगा, जो बीच में होगा ना, ये होगा सेंट्रल एटम। ठीक है, यहाँ पे क्या है? सेंट्रल एटम कोबाल्ट है, इसमें क्या है? इसमें क्या है? निकल। ठीक है, तो आप डिफाइन कैसे करोगे सेंट्रल एटम को? इन अ कोऑर्डिनेशन इंटेंसिटी। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इंटेंसिटी के अंदर द एटम और आयंस टू विच अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और ग्रुप्स आर बॉन्डेड इन अ डिफरेंट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट अराउंड इट इज। ठीक है, जिस चीज़ के अराउंड जो एटम और आयंस है वो एक फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और ग्रुप से जुड़ा होता है, किसके अंदर? एक डिफिनाइट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट के अंदर, उसको बोला जाता है सेंट्रल एटम और आयंस। ठीक है, मतलब ये है, ये इस तरह से जुड़ा हुआ है। ये मैं इसी का एग्जांपल ले रही हूँ, कोबाल्ट NH3 और Cl3, 3 NH3 ग्रुप लगे हुए हैं और 3 क्या लगे हुए हैं? Cl। ये है। ठीक है, सो एक कोऑर्डिनेशन इंटेंसिटी है जिसके अंदर जो एटम और आयंस हैं, टू विच अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और ग्रुप्स आर बॉन्डेड, एक एटम और आयन है। ठीक है, जो फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और ग्रुप से क्या है? बॉन्डेड है, किसके अंदर? एक डिफिनाइट ज्योमेट्री के अंदर, इन अ डिफिनाइट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। ठीक है, और भी होती है स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, मतलब कहीं होती है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कौन कौन सी ज्योमेट्री है। ये जो ज्योमेट्री जो कोबाल्ट से की चारों तरफ है, ये क्या है? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो एक डिफिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपके पास ये जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जैसे ये ऑक्टाहेड्रली जुड़ा हुआ है, या फिर जिसके 4 मतलब 4 आयंस इसके साथ जुड़े होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। इसके साथ 6 जुड़े हैं तो 6 वाले को क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो ये होता है सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम को आप इस तरह से डिफाइन करते हो, इन अ कोऑर्डिनेशन इंटेंसिटी द एटम आयन टू विच अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और ग्रुप्स आर बॉन्डेड इन अ डिफिनाइट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट अराउंड इट इज कॉल्ड द सेंट्रल एटम और आयंस। ठीक है,
नेक्स्ट चीज आती है इसमें, थर्ड, लीगेंड। ठीक है, अब देखो लीगेंड क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, ये है सेंट्रल एटम। ठीक है, हम इनको पढ़ रहे हैं, ये क्या है, कुछ अनायंस लगे हुए हैं, कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, इन्हीं अनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को लिगेंड बोला जाता है। सीधी साफ बात ये है, इन्हीं अनायंस को या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को क्या बोला जाता है, लीगेंड्स। लीगेंड्स, ठीक है। द आयन और मॉलिक्यूल बाउंड टू अ सेंट्रल एटम इन द कोऑर्डिनेशन इंटेंसिटी। जो आयन और मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम को बाउंड करके रखते हैं कोऑर्डिनेशन इंटेंसिटी के अंदर, उसको बोला जाता है लीगेंड। ठीक है, अब ये लीगेंड डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, मतलब यूनिडेंटेड लीगेंड, ठीक है, मोनोडेंटेड लीगेंड, यूनिडेंटेड और मोनोडेंटेड एक बात है, ठीक है, दोनों सेम ही है ये, इसको काटो, यहाँ पे लिखो बाइडेंटेड। यूनी या मोनो एक बात है। नेक्स्ट बाइडेंटेड, ठीक है, ट्राइडेंटेड, उसके बाद होता है पॉलीडेंटेड, ठीक है, एम्बीडेंटेड। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स होते हैं। अब देखो यूनिडेंटेड किसको बोलेंगे, यूनिडेंटेड उसको बोलेंगे जिसके अंदर एक सिंगल डोनर एटम होता है। लिगेंड पढ़ने से पहले ना एक चीज और देखो, लिगेंड पढ़ने से पहले एक चीज देखो, जैसे मैंने आपको ये बताया, क्या बताया, कि इस तरह से कोबाल्ट है, ठीक है, कोबाल्ट जैसे इस तरह से ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर जुड़ा हुआ है, किससे, अमोनिया से, NH3। जो अमोनिया है ना, वो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में आता है। ठीक है, मैं ये आपको पूरी लिस्ट दे दूँगी कौन कौन से जो ये लिगेंड्स हैं वो न्यूट्रल होते हैं, कौन कौन से, ठीक है, चार्ज होते हैं, कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो वो मैं आपको एक लिस्ट दे दूँगी। वैसे मैं थोड़ा सा मतलब आइडिया दे देती हूँ कि जिन लिगेंड्स के ऊपर ना जैसे ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर होता है। ठीक है, जिन लिगेंड्स के ऊपर लोन पेयर होता है ना वो न्यूट्रल होते हैं, जैसे NH3 के ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। ठीक है, या फिर वाटर लगा लो, वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं, सो ये भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में कंसिडर होता है। ठीक है, CO भी न्यूट्रल है। ठीक है, सो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, बाकी अनायनिक। ठीक है, सो देखो अब ये जो बॉन्ड बनता है ना, सेंट्रल एटम और लिगेंड के बीच में जो ये बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड कौन सा है, ये क्वेश्चन भी तो माइंड में आया होगा। ये आयनिक बॉन्ड है, ये कोवलेंट बॉन्ड है, या कोई और ही बॉन्ड है। ठीक है, अब आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड किससे बनता है, शेयरिंग से। ठीक है, कि कुछ तू दे कुछ मैं दूंगा और शेयर करके हम क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था, जैसे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। वो कैसे होता है, अब इसके पास 5 हैं, इसके पास भी 5 हैं। ठीक है, इसको 3 चाहिए, इसको भी 3 चाहिए, तो ये क्या करता है, इससे 3 शेयर कर लिया इसने। ठीक है, इसने इसके साथ शेयर कर लिए। ठीक है, तो इनके बीच में क्या आ गया, क्या आ गया, इनके बीच में बॉन्ड बन गया। ठीक है, और ये कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड, जो किससे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, सेकंड बॉन्ड क्या होता है, एक आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में जैसे NaCl है, ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसके पास एक्स्ट्रा है, सोडियम के पास एक्स्ट्रा होता है, इसके पास एक की कमी है, तो ये क्या करता है, इसको दे देता है अपना एक। ठीक है, तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो इसको इनके बीच में बनता है आयनिक बॉन्ड। ठीक है, जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं कोवलेंट, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं आयनिक। ठीक है, अब इसमें देखो जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं ना तो उनमें
आयनिक बॉन्ड बनता है, ना ही उनमें कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। बट जो बॉन्ड बनता है वो एक टाइप का कोवलेंट ही है। वो एक टाइप का कोवलेंट कैसे है, अब इसमें देखो, अब आपको पता है नाइट्रोजन के ऊपर तो लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है। और कोबाल्ट इसके साथ कैसा बॉन्ड बनाता है, ये क्या कहता है, तो मतलब हम शेयरिंग तो करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, बॉन्ड तो हम बनाएंगे, ठीक है। बट शेयरिंग कैसी होगी कि सिर्फ तू ही मुझे इलेक्ट्रॉन्स देगा, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा, ठीक है। जो ये सेंट्रल एटम है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स अमोनिया को नहीं देता, ये सिर्फ क्या करता है, अमोनिया से इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। यहाँ जो अमोनिया है वो अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये इसको नहीं देगा, ठीक है। तो जब अमोनिया ही सिर्फ दे रहा है तो यहाँ पे ना इस तरह का बॉन्ड बनता है, ठीक है, कि ये एरो आता है कि अमोनिया अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको ट्रांसफ़र कर रहा है, या कह सकते हो शेयर कर रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस तरह की शेयरिंग होती है जिसमें सेंट्रल एटम ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा, सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉन्स ये देगा इसको, ठीक है। इस तरह से इनके बीच में बॉन्ड बनता है और इस बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। बॉन्डिंग समझ में आई, किस तरह से बॉन्डिंग होती है, सिर्फ अमोनिया अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है सेंट्रल एटम को देता है, ठीक है। सेंट्रल एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ले तो लेता है, ठीक है, बट अपने देता नहीं है, ठीक है। और इस तरह से बॉन्ड बनाता है, इससे लेके ही ये बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो इसमें ये इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ना तो ये आयनिक है ना ये कंप्लीट कोवलेंट बॉन्ड है, एक तरह का कोवलेंट बॉन्ड है जिसमें सिर्फ अमोनिया शेयर कर रहा है, ये शेयर नहीं कर रहा, बट बॉन्ड बन रहा है फिर भी, ठीक है। समझ में आई कोऑर्डिनेट किस तरह की बॉन्डिंग होती है। अब देखो हम पढ़ रहे थे लिगेंड, लिगेंड में हमने हमारा जो फर्स्ट लिगेंड का टाइप था वो था यूनिडेंटेड लिगेंड, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि यूनिडेंटेड में क्या होता है, सिंगल डोनर एटम होता है, ठीक है। सिंगल डोनर एटम का मतलब क्या, कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स अपने देगा ना, ये सिर्फ एक ही सिंगल इसमें एटम ऐसा प्रेजेंट होगा जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सिंगल डोनर एटम प्रेजेंट होगा, एक ही ऐसा एटम प्रेजेंट होगा जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जो डोनर होगा, ठीक है। लिगेंड वैसे होते क्या है, डोनर, इनको डोनर एटम बोला जाता है लिगेंड्स को, ठीक है। अब देखो कौन कौन से ऐसे हैं जो यूनिडेंटेड में काउंट होते हैं, जिनमें सिर्फ एक ही सिंगल डोनर एटम होता है, वो होते हैं Cl नेगेटिव, वाटर, अमोनिया, ठीक है। अब देखो Cl नेगेटिव है, एक ही है, सिर्फ क्लोरीन ही है इसके अंदर ना जो डोनर एटम है जो देगा अपने इलेक्ट्रॉन्स। वाटर के अंदर कौन डोनेट करेगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी यूनिडेंटेड है, सिर्फ एक ही डोनर एटम है इसके अंदर। नेक्स्ट अमोनिया, अमोनिया में नाइट्रोजन देगा, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है, एक ही लोन पेयर, तो ये देगा, ठीक है। सो यूनिडेंटेड वो होते हैं जिनके अंदर सिंगल डोनर एटम प्रेजेंट होता है, ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास आता है इसका टाइप बाइडेंटेड लिगेंड, डेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड कौन से होते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड वो होते हैं जिन जिन लिगेंड्स के अंदर दो डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं, कौन से, टू डोनर एटम, दो डोनर एटम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखो, दो डोनर एटम कौन से, ठीक है, इसको इसका नाम इसको बोला जाता है इथाइलिन डाई अमीन, EN बोला जाता है इसको, इथाइलिन डाई अमीन, या बोल सकते हैं इथेन 1,2 डाई अमीन, ठीक है। अब इसमें नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन से भी वो डोनेट कर सकता है, इस नाइट्रोजन से भी वो डोनेट कर सकता है, दोनों नाइट्रोजन से डोनेट कर सकते हैं, सो टू डोनर एटम है, ठीक है। सो ये क्या होता है, बाइडेंटेड लिगेंड, ठीक है। या फिर सेकंड इसका एग्जांपल आता है ऑक्सलेट, ऑक्सलेट ऑक्सलेट मतलब C2O4 2 नेगेटिव, ठीक है। इसको देखो कैसे करेंगे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये होते हैं ऑक्सलेट, बाइडेंटेड लिगेंड,
ठीक है, जिसके अंदर 2 डोनर एटम प्रेजेंट है। चलो ठीक है, ये भी होगा क्लियर। नेक्स्ट देखो पॉलीडेंडेंट। अगर किसी के अंदर सेवरल डोनर एटम प्रेजेंट हो, काफी सारे डोनर एटम प्रेजेंट है किसी लिगेंड के अंदर, वो होता है पॉलीडेंडेंट लिगेंड। ठीक है, जैसे ईडीटीए, ईडीटीए का नाम सुने? ईडीटीए की फुल फॉर्म क्या होती है? इथाइलिन डायअमीन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, देखो क्या फॉर्मूला होता है ईडीटीए का। फॉर्मूला क्या होता है? इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट, नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ है CH2 NH2 तीन बार लगा हुआ है। ठीक है, इथाइलिन डायअमीन टेट्राएसीटेट। इसकी स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, कैसे आप देखोगे। ये क्या है? बीच में सेंट्रल एटम है। ठीक है, सेंट्रल एटम से इधर नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, इधर ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन है। ठीक है, थायरॉइड डायमीन लगा हुआ है। टेट्रा क्या है? एसीटेट ग्रुप है। 4 एसीटेट ग्रुप होते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब देखो ये नाइट्रोजन से बॉन्डेड है, ये इधर से बॉन्डेड है, इस ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, यहाँ से बॉन्डेड है, ये ऑक्सीजन दे सकता है, इधर से ये ऑक्सीजन दे सकता है। ठीक है, हो गए ना, काफ़ी सारे डोनर एटम प्रेजेंट हो गए इसके अंदर। सो ये होता है पॉलीडेंडेंट लिगेंड, जिसके अंदर काफ़ी सारे डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों दे सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट आता है एम्बीडेंटेड, एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है? अगर किसी लिगेंड के अंदर 2 डिफरेंट डोनर एटम हैं और दोनों आइदर ऑफ 2 लिगेंड्स इन द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मतलब देखो जैसे ये है HCN नेगेटिव है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर 2 डोनर साइट्स होती है, या तो वो नाइट्रोजन से भी अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं, या फिर इस जो इसका क्या है, ये थाया ग्रुप जो लगा हुआ है, यहाँ से डोनेट कर सकता है। ठीक है, मतलब ये इधर से भी डोनेट कर सकता है। कैसे? देखो NCS है, अगर वो इस सल्फर से डोनेट करेगा तो इसका नाम आएगा थायोसाइनेटो। ठीक है, अगर ये नाइट्रोजन से डोनेट करेगा तो इसको बोलेंगे आइसोथायोसाइनेटो। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट हमारे पास क्या 2 इसके अंदर साइट्स होती हैं, 2 डोनर साइट्स होती हैं, 2 डिफरेंट डोनर एटम्स होते हैं। मतलब एक ही लिगेंड के अंदर 2 डिफरेंट डोनर एटम प्रेजेंट होंगे तो उसको बोलेंगे एम्बीडेंटेड लिगेंड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रो ग्रुप लगा लो, ये नाइट्रो। ठीक है, अगर नाइट्रोजन से डोनेट कर रहा है तो इसको बोलेंगे नाइट्राइटो, N नाइट्रोजन से डोनेट किया। अगर यही चीज़ ऑक्सीजन से डोनेशन होगी तो इसको बोलेंगे नाइट्राइटो O। ठीक है, एक लिगेंड के अंदर 2 डिफरेंट डोनर साइट्स प्रेजेंट हैं, दोनों डिफरेंट लिगेंड्स, सॉरी 2 डिफरेंट एटम प्रेजेंट हैं,
और आइदर ऑफ टू लिगेंड्स इन द कॉम्प्लेक्स, दोनों में से कोई भी कॉम्प्लेक्स के अंदर डोनेट कर सकता है। मतलब एक टाइम पे एक ही करेगा, ठीक है, एक टाइम पे या तो नाइट्रोजन करेगा या फिर ऑक्सीजन करेगा डोनेट अपने इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, हुआ क्लियर। उसको बोलेंगे एम्बिडेंटेड लिगेंड। सो ये थे लिगेंड्स के कुछ टाइप्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसमें क्या आती है, लिगेंड्स डेंटिसिटी। ठीक है, डेंटिसिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ एटम विद विच अ लिगेंड बाइंड्स टू अ मेटल आयन। ठीक है, मतलब लिगेंड किस टाइप का है, मोनोडेंटेड है, बाईडेंटेड है, ट्राइडेंटेड है, ठीक है, पॉलीडेंटेड है। तो ये होती है लिगेंड्स की डेंटिसिटी। ठीक है, डेंटिसिटी रेफर टू नंबर ऑफ एटम, ठीक है, जो लिगेंड्स के साथ बाइंड मतलब मेटल एटम के साथ बाइंड होते हैं, कितने डोनर एटम उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं हम। कोऑर्डिनेशन नंबर से पहले तो होता क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर वो नंबर होता है जिससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं कि जो सेंट्रल मेटल है हमारा, जो सेंट्रल एटम है हमारा, उसके साथ कितने नंबर ऑफ आयंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन इन अ कॉम्प्लेक्स इज द नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम टू विच द मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड। लिगेंड्स के, अब मैंने आपको बता दिया कि लिगेंड्स के अंदर डोनर साइट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, यूनिडेंटेड भी होते हैं, बाइडेंटेड भी होते हैं। तो ठीक है, तो डोनर एटम कितने प्रेजेंट, कितने मेटल एटम के साथ जुड़े हैं डोनर एटम, सिर्फ हमें डोनर एटम काउंट करने हैं। ठीक है, जो डोनर एटम, जो लिगेंड्स के जो डोनर एटम जितने डायरेक्टली बॉन्डेड होंगे सेंट्रल मेटल के साथ, वो कहलाएगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, जैसे ये प्लेटिनम के साथ हम लेते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जो क्लोरीन है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं प्लेटिनम को। ठीक है, तो कितने डोनर एटम कितने प्रेजेंट हैं, 6 हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 6। ठीक है, सेकेंड एक और एग्जांपल देखो, ये कोबाल्ट है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। मतलब ये इस तरह से है कि CO इथाइलिन डायमीन लगे हुए हैं, कितने, 3 इसके साथ कितने इथाइलिन डायमीन अटैच हैं कोबाल्ट के साथ। ठीक है, सो देखो, अब देखो यहाँ पे ये वैसे तो इसके अंदर क्या होता है, कार्बन भी होते हैं। इथाइलिन डायमीन क्या होता है, मैंने ये बताया था अभी आपको, CH2 के साथ क्या होते हैं, NH2। ठीक है, अब वैसे तो ये कार्बन भी है लिगेंड में, कार्बन भी काउंट होते हैं, बट ये कार्बन डोनेट तो नहीं कर रहे हैं ना, ये कार्बन ना तो डायरेक्टली बॉन्डेड है मेटल एटम के साथ, ना ये डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो डायरेक्टली बॉन्डेड डोनर एटम होंगे ना लिगेंड के अंदर, वही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उसका। ठीक है, तो डायरेक्टली कितने बॉन्डेड हैं, 6 हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, अब एक चीज़ और इसमें क्या मिस्टेक होती है ना, जैसे बच्चे ऐसे सोच लेते हैं कि जैसे प्लेटिनम के साथ इस तरह से अगर कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है कि प्लेटिनम के साथ 6 हैं, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा। ठीक है, ये तो ठीक है, बट ऐसे इसी EN लगा हुआ है, अगर ये 3 है तो 3 कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 नहीं आएगा। ठीक है, उसको ड्रॉ करो, ड्रॉ करके आपको पता लगेगा कि इसके अंदर 6 डोनर साइट्स हैं, 6 डोनर एटम प्रेजेंट हैं। ठीक है, लिगेंड के अंदर क्या है, ये बाइडेंटेड लिगेंड लगा हुआ है, बाइडेंटेड लिगेंड लगा हुआ है, तो इस नाइट्रोजन से भी डोनेट कर रहा है, वो इस नाइट्रोजन से भी डोनेट कर रहा है, तो इस तरह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बैठेगा, 6। ठीक है, एक इसमें नोट आता है,
नोट में वो क्या बोलता है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम इज डिटरमाइंड ओनली बाय द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। किससे? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से, जितने फॉर्म करता है ना लिगेंड के साथ विद द सेंट्रल एटम और आयन, वो होता है क्या, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है लिगेंड सेंट्रल एटम के साथ, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड ही है ना ये, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड ही बोलते हैं, पता ही होगा ये तो। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर डबल बॉन्ड है तो इसको पाई बॉन्ड बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड जितने बनाएगा लिगेंड किसके साथ, सेंट्रल एटम के साथ, तो वो क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ठीक है, ये नोट याद रखना एक तो। नेक्स्ट इसमें 3 डेफिनेशंस और बची हुई हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट कराऊंगी नोमेनक्लेचर के साथ। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, नहीं तो फिर अगर मैं सारा कंप्लीट कराऊंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहती कि लंबी हो। ठीक है, सो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, बट सिर्फ नोट्स नहीं देखने, आपने वीडियो भी साथ साथ देखो, तभी आप नोट्स से आपको समझ में आएगा क्लियरली। ठीक है, सो या स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोस, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, कोई भी क्वेरी है। ठीक है, थैंक यू सो मच।